दोस्तों नमस्कार, मैं मुकुल सिंह। आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूं कैंडल स्टिक्स के बारे में। जो भी हमारे बिगनर्स हैं, जो अभी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको कैंडल स्टिक्स की नॉलेज नहीं है, जिनको पहचानना नहीं आता है कैंडल स्टिक्स कैसे बनती है, कैंडल स्टिक्स में चीज़ें होती हैं जैसे ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये सारी चीज़ें जिनको नहीं नॉलेज है, तो सबसे पहले बिगिनर्स के लिए मैं बेसिक नॉलेज देने के लिए ये कैंडल स्टिक का वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो में आपको पूरा देखना है। जो आपको डाउट होगा वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो मैं केवल उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिसको कैंडल स्टिक्स के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। और कैंडल स्टिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कैंडल स्टिक्स के बारे में ये नॉलेज रखना कि कैंडल कहाँ से फॉर्म हो रही है, कहाँ क्लोज हो रही है, क्या इसका लो है, क्या हाई है, क्योंकि ये हमारे लिए आगे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, और मिलते हैं वीडियो में। और कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कैंडल स्टिक्स के बारे में कि कैंडल स्टिक जैसे जो हमारे बिगनर जो ट्रेडर हैं, जो बिगनर्स जो हमारे वीडियो को वॉच करते हैं, जो अभी सीखना चाहते हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले ये नॉलेज होनी चाहिए कि कैंडल स्टिक्स फॉर्म कैसे होती है और कैंडल स्टिक्स में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए कैंडल स्टिक्स को रीड करने के लिए। कैंडल स्टिक्स में अब जैसे सपोज़ करिए कि कैंडल स्टिक्स कैसी होती है कि ये आपकी कैंडल हो गई, ये कैंडल हो गई। कैंडल में आपका एक ये पोर्शन होता है और एक ये आपका, इसको बोलते हैं कैंडल स्टिक्स। ऐसी दिखती है आपको कैंडल स्टिक। और ये अगर मान लीजिए ये रेड कैंडल है, सपोज़ करिए कि ये रेड कैंडल है, ये है आपकी रेड कैंडल। तो रेड कैंडल अगर हम ये बोल रहे हैं कि रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल का मतलब क्या होता है कि कहीं कोई एक ऐसा एरिया होता है जहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाए तो हमें मानते हैं कि बुलिश है, और कोई एक एरिया होता है जहाँ से हम मानते हैं कि ये बियरिश है। तो बुलिश और बियरिश, बुलिश का मतलब ये हमने बताया था आपको कि बुलिश मतलब अगर मार्केट है तो मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो यहाँ से ये ऊपर का जो एरिया होता है, बुलिश को कैंडल कैसे डिनोट करती है, कैंडल ये दिखाती है कि मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी, और अगर यहाँ से अगर मार्केट बियरिश है, अगर नीचे जा रहा है तो ये कैंडल बताएगी आपको कि मतलब यहाँ से वो रेड कैंडल फॉर्म करेगी। तो ये हो गया बुलिश और बियरिश। तो जब भी अगर आपको रेड कैंडल दिख रही है, रेड कैंडल, तो रेड कैंडल जब दिखे तो आप सीधे ये समझ लीजिए कि मार्केट का यही ओपनिंग पॉइंट होगा। अगर मार्केट इस पोजीशन से अगर यहाँ कैंडल बनाएगी तो मार्केट यहाँ से स्टार्ट करेगी रेड बनाना, तो ये रेड बनेगी। अगर इस पोजीशन से मार्केट ऊपर कैंडल बनाएगी तो यहाँ से बनाएगी, तो यहाँ से आपका ग्रीन बनेगा, यहाँ से आपका रेड बनेगा। तो जब भी रेड कैंडल आपको दिखे तो आप ये समझ लीजिए कि रेड कैंडल का ये जो पॉइंट होता है ये आपका ओपन होता है, ये आपका ओपन पॉइंट होता है। यहाँ से मार्केट ओपन हुई तभी ये आपकी कैंडल रेड बनी, और ये आपका क्लोजिंग पॉइंट हो गया। जब आपको ओपन मिल गया तो जो दूसरा पॉइंट होगा वो आपका क्लोज का होगा। ये आपका मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गई। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये हो जाती है कि मार्केट में दो चीज़ और आपको दिखती है। एक ये आपको पिन दिख रहा है यहाँ पे, और एक आपको ये ऊपर साइड में आपको पिन दिख रहा है। अब इसमें ये समझना है कि मार्केट में ये पिन जो है इसको बोलते क्या है। इसको बोलते हैं विक, और शैडो भी बोली जाती है। और ये फॉर्म कैसे होती है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है, मार्केट यहाँ ओपन हुई है, और ओपन होने के बाद मार्केट पहले ऊपर गई। अब सपोज़ करिए कि मार्केट यहाँ से आपकी मार्केट ओपन हुई, मार्केट पहले ऊपर गई, और फिर मार्केट वापस से इस पोजीशन पे आई, और फिर यहाँ से मार्केट नीचे जा रही है। अब यहाँ मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर गई, लेकिन अगर यहाँ क्लोजिंग दे दी होती तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई होती। लेकिन मार्केट यहाँ ऊपर गई लेकिन फिर वापस अपने ओपनिंग से नीचे आ गई, इसलिए यहाँ से पूरा यहाँ तक का मार्केट रेड बन गया। और रेड बनने के बाद जो नीचे आपको विक दिख रही है वो पूरा यहाँ तक मार्केट नीचे तक गया था, इस लेवल तक मार्केट गया था, और इस लेवल के बाद से फिर मार्केट यहाँ पे आया और यहीं पे क्लोजिंग दे दिया। इसलिए हमारी कैंडल जो आपको दिख रही है वो यहाँ पे ओपनिंग दिख रही है। ओपनिंग होने के बाद पहले मार्केट अपने हाई पे गया, सस्टेन नहीं कर पाया, सस्टेन ना करने की वजह से वापस से नीचे आया, ओपन के पास आया, ओपन से फिर वापस नीचे आया। तो जब नीचे आएगा हमारा कैंडल तो ये पूरा, अब जब यहाँ से ऊपर की तरफ गया होगा, जब जा रहा होगा ऊपर, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही होगी,
उसी तरीके से जब यहाँ से नीचे आया तो ये रेड कैंडल फॉर्म हो गई। अब क्यों रेड कैंडल बन गई? क्योंकि जो कैंडल जब क्लोज होती है, जैसे कैंडल का हमने बताया था आपको कई साइज़ होता है, आप चार्ट में उसको सेट कर सकते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। तो अब जितने की भी ये कैंडल है, सपोज़ करिए 5 मिनट की कैंडल है, 5 मिनट की कैंडल में अगर स्टार्ट यहाँ से हुई है, ऊपर गई तो 5 मिनट के बाद ही ये क्लोजिंग होगी। अब मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया, फिर नीचे गया, टाइम स्पेंड करने के बाद मान लीजिए 5 मिनट ख़त्म होते होते मार्केट यहीं पे आया है और यहाँ पे आने के बाद फिर वापस यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। इसलिए मार्केट में क्लोजिंग पॉइंट ये हो गया, ओपनिंग पॉइंट ये हो गया। और ये जो आपकी ऊपर आपको विक दिख रही है, ये आपकी शैडो बोलते हैं इसको। ये कैसे बना आपको समझ में आ गया होगा कि ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट नीचे आया, नीचे जाने के बाद मार्केट और यहाँ तक नीचे आया था, इसको बोलते हैं लो लगाया मार्केट ने, और लो लगाने के बाद फिर वापस ऊपर आके यहाँ पे मार्केट ने क्लोज़ कर दिया। यही कैंडल अगर यहाँ से वापस आके यहाँ पे क्लोज़ की होती तो ये विक जो छोटी सी दिख रही है वो ये आपको यहाँ से यहाँ तक की विक दिखती और बॉडी आपको इतनी दिखती। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब इसमें आपको इसको बोलते हैं विक, और ये आपको जो दिख रहा है बॉडी, इसको बोलते हैं बॉडी। ये आपका इतना आपको समझ में आ गया। ये आपका ये रेड कैंडल हमने यहाँ पे लिख दिया है। रेड कैंडल का मतलब ये हो गया, ये आपका मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया है। अब सेम इसका अपोजिट होता है। अभी तक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई दोस्तों। अब वही सेम चीज़ हम यहाँ पे आपको बुलिश कैंडल के साथ बताएंगे। कैंडल मतलब जो ग्रीन कैंडल के बारे में बताएंगे। तो मैंने बताया आपको कि ये आपकी शैडो हो गई। शैडो और विक दोनों एक ही चीज़ होती है। शैडो विक में कंफ्यूज मत होइएगा। शैडो भी इसको बोलते हैं और विक भी बोलते हैं। बहुत लोग विक बोलते हैं, कोई शैडो बोलता है, तो कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। ये आपकी, अब सपोज़ करिए ये आपकी ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, इसको ग्रीन लिख देते हैं। ये आपकी ग्रीन कैंडल है। इसमें आपका ये मैं आपको बता दिया था, विक बोलते हैं इसको, ऑब्लिक शैडो। शैडो और विक का मतलब, शैडो मतलब परछाई, कैंडल की परछाई है ये विक हो गई। इसको बोलते हैं बॉडी, ये हो गई बॉडी। अब बॉडी ये हो गई, ये विक हो गई। अब यहाँ पे हम ग्रीन कैंडल की बात कर रहे हैं। जब यहाँ पे मैंने ग्रीन कैंडल बनी है ये बात किया, तो ग्रीन कैंडल के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि कहीं तो ओपन होगा, मार्केट ओपन होगा तो वहाँ से अगर ग्रीन बन रही है तो जाहिर सी बात है जहाँ से मार्केट ग्रीन हो रहा है, तो जहाँ से शुरू हो रहा है तो मतलब हर चीज़ यही सेंटर से शुरू होती है, बीच से शुरू होती है। और जब यहाँ से कैंडल बन रही है तो ये यहाँ तक बनी, तो ये पूरी कैंडल ऐसे बन जाएगी, तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो उसी तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि ये आपका जो है, यहाँ पे आपका ये ओपनिंग हो जाएगा, ओपन। ये आपका जो है ये दूसरा पॉइंट, ये क्लोज़ हो जाएगा। ये ओपन हो गया, ये आपका क्लोज़ हो गया। ये आपकी विक बनी हुई है। अब ये विक जो है, अब इसको समझने वाली बात है कि इसमें जैसे पिछली उसमें आपने समझा, कैंडल में जो रेड बनी थी उसमें जैसे समझा था, सेम चीज़ इसका आपको करना है कि अगर यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है तो ओपन होने के बाद ये विक अगर यहाँ आपको दिख रही है, इसका मतलब कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ और पहले जो है, सबसे पहले मार्केट ओपन होके नीचे आया यहाँ तक, इसने यहाँ पे लो लगाया, इसको बोलते हैं लो। यहाँ तक इसने अपना लो लगाया और लो लगाने के बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, वापस से मार्केट यहाँ से अपने ओपनिंग पॉइंट पे आ गया। और ओपनिंग पॉइंट से जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये आपका यहाँ तक, पूरा यहाँ तक गया मार्केट, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का मार्केट गया और यहाँ पे इसने अपना हाई लगाया। मार्केट ने यहाँ पे अपना हाई लगाया तो ओपन यहाँ हुआ, पहले नीचे आया, लो लगाया, फिर वापस से रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद अपने ओपन टेरिटरी से ऊपर आया और यहाँ पे हाई लगाया। हाई लगाने के बाद यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया। अगर हाई लगाने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया होता तो आपकी कैंडल बनती कैसे? यहाँ ओपन हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर आने के बाद यहाँ क्लोज कर दिया, तो ये कैंडल आपकी कैसे बनती? यहाँ ओपन हुआ, नीचे आया यहाँ तक और यहाँ से ऊपर गया और पूरा ऊपर जहाँ पे हाई लगाया था वहीं पे क्लोज हो गया, तो कैंडल आपकी कैसी बनती? ऐसी बनती। लेकिन मार्केट यहाँ तक आया लेकिन यहाँ तक सस्टेन कर नहीं पाया। यहाँ से फिर सेलर्स का प्रेशर था तो सेलर्स इसको यहाँ तक पुश कर दिए,
तो ये शैडो बन गई। अब सपोज़ करिए यहाँ से अगर हम इसको नीचे की तरफ लाएंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक की आपकी विक बन जाएगी और ये बॉडी आपकी यहीं पे क्लोज हो जाएगी, और ये जो साइड की चीज़ें हैं ये आपकी ऐसे क्लियर कर दी है, तो कैंडल आपकी ऐसी दिखेगी। वही कैंडल ये है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि ओपन यहाँ हुआ, लो यहाँ हुआ, क्लोज यहाँ हुआ, हाई यहाँ लगाया, लो यहाँ लगाया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ओपन, लो, हाई, क्लोज, ये 4 चीज़ें आपको कैंडल में आइडेंटिफाई करने आ गया। तो इतना नॉलेज आपको बहुत ज़रूरी है, इसके बाद ही आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। कैंडल स्टिक्स में पैटर्न्स भी होते हैं, कौन कौन से पैटर्न होते हैं, किसका मतलब क्या होता है, वो सब मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो अभी बिगनर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये समझना कि ओपन कैसे देखते हैं कैंडल का, क्लोज कैसे देखते हैं, लो क्या होता है, हाई क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझा दिया है। अब सपोज करिए कि छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज करिए कि कोई कैंडल ऐसे फॉर्म हुई है और ऐसे यहाँ तक का विक है उसका, और मैं ये बोल रहा हूँ कि ये ग्रीन कैंडल है। तो इसमें अब कौन सा ओपन होगा, कौन सा हाई होगा, कौन सा लो होगा, कौन सा क्लोज होगा, इसमें अब कैसे पता चलेगा? अगर ये ग्रीन कैंडल है मतलब ये ग्रीन कैंडल है, मतलब बुलिश कैंडल है। तो कोई भी अगर ग्रीन बनी है तो कहां से बनी है? कैंडल ग्रीन कहां से बनी है? यहां से बनी है। तो ये ओपनिंग पॉइंट हो गई, ये हो गया ओपन। क्लोजिंग कहां पे की है कैंडल? यहां पे की है। अब ग्रीन अगर यहां पे क्लोज की है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये क्लोजिंग हो जाएगा ना। यहाँ पे अगर इसको हम ओपनिंग मानेंगे तो मार्केट नीचे आके थोड़ी क्लोज करेगा। अगर यहाँ से नीचे आता तो ये रेड बन जाती। तो ऑटोमेटिक आपको ये क्लियर हो गया कि जब भी ग्रीन कैंडल नीचे से कैंडल फॉर्म होती है, तो कैंडल यहाँ से अगर फॉर्म हुई है तो यहाँ से ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज की है, तो ये ग्रीन कैंडल बनी है, ये आपका हो गया क्लोज। तो ये आपको ओपन मिल गया, क्लोज मिल गया। हाई क्या है? अब क्लोज जो हुआ है यही आपका हाई है, यही आपका हाई है। लो क्या हो गया? ये पोर्शन आपका लो हो गया। इसी तरीके से एक कैंडल यहाँ पे ऐसे बन जाती है, ऐसे बन जाती है। इसमें क्या होता है? इसमें आपका ये लो हो गया, ये आपका हाई हो गया। ओपन कहाँ हो गया? यही आपका ओपन हो गया और यही आपका क्लोज हो गया। समझ में आ रहा है? मतलब ये कैंडल बनी कैसे? ये कैंडल क्या की? पहले यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद मार्केट पहले नीचे गया, नीचे जाने के बाद फिर मार्केट यहाँ आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर ऊपर जाने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया, फिर यहीं पे आया, फिर नीचे गया होगा, फिर ऊपर आया होगा। तो कैंडल चारों तरफ घूम के आपके ओपन के पास ही अगर क्लोज हो जाएगी तो कैंडल में आपका यही बनेगा। अब अगर इसमें हल्का सा भी ग्रीन, ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है, अगर ये कैंडल ऐसे ये अगर ग्रीन कलर की बनी होगी तो आप समझ लीजिए कि हल्की सी जो है अपने ओपनिंग से हल्की सी ऊपर है, तो ये पूरा ग्रीन दिखेगा। अगर ये हल्की सी रेड होगी तो हल्की सी ये नीचे अपनी ओपनिंग से बनी होगी, वही आपका ओपनिंग क्लोज इसमें रहेगा। तो ये कभी कभी इतना स्निक बन जाता है कि आपको इसमें ओपन और क्लोज दोनों आपको सेम दिखेगा। तो इसमें कैंडल आपको इस तरीके से पहचाननी है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा। कोई कोई कैंडल ऐसी दिखती है, देखिए ये, जिसमें कि आपको विक ही नहीं दिखती है। अब अगर ये ग्रीन कलर की रहेगी तो ये आपका ओपन हो जाएगा, अगर ये ओपन हो जाएगा तो ये आपका क्लोज हो जाएगा, और क्लोज ये होगा और इसमें हाई भी आपका यही हो जाएगा और लो भी आपका यही हो जाएगा। ये ओपन के पास लो हो जाएगा, ये हाई के पास क्लोज हो जाएगा। इसमें आपको कोई ये विक जो है इसमें विक है नहीं, ये पूरी कैंडल है। अगर ये रेड है, अब ये तो मैंने ग्रीन के बारे में बताया था, अगर यही कैंडल रेड होगी तो ये तो समझ लीजिए ये ग्रीन हो गई। और अगर यही कैंडल सपोज करिए कि यहाँ पे लो बन रही है, सॉरी रेड बन रही है, तो रेड कैंडल में ओपनिंग ये हो जाएगी और हाई भी ये हो जाएगी। ओपनिंग, हाई, ये आपकी लो हो जाएगी और ये आपकी क्लोज हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको
ये सारी चीज़ें आपको कैंडल स्टिक्स में देखनी होती है। तो ओपन, हाई, लो, क्लोज, आज के लिए आपको इतना क्लियर हो गया कि ओपन, लो, हाई, क्लोज कैसे पहचानते हैं। तो इसी तरीके से वीडियो को देखिए और आने वाले वीडियो में आपको कैंडल्स के साइकोलॉजी और कैंडल्स के मतलब जो कैसे कैंडल को पहचानते हैं कि वो कितना बुलिश है, कितना उसमें पावर है, कि वो कैंडल बियरिश होगी कि बुलिश होगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। और कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बारे में भी आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी